गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूनिट 7 डायरेक्टिंग निर्देशन। डायरेक्टिंग इज़ ए की मैनेजरियल फंक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 निर्देशन। इसमें हम निर्देशन का मीनिंग, उसकी विशेषताएं और उसका महत्व पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। निर्देशन संस्था को गतिशीलता प्रदान करता है। निर्देशन संस्था को गतिशीलता प्रदान करता है। डायरेक्टिंग प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, अभी तक हमने प्रबंध के फंक्शंस पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, अभी तक वो सिर्फ पेपर वर्क चल रहा था, अभी तक प्लानिंग चल रही थी, अभी तक हमारा कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो जो हमारा मैनेजमेंट का, प्रबंध का जो काम स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? डायरेक्टिंग से स्टार्ट होगा। डायरेक्टिंग स्टार्ट होगा। अभी तक हमने क्या किया? योग्य स्टाफिंग में क्या किया? हमने जो विभिन्न पद बनाए थे, हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत, संगठन के अंतर्गत जितने विभिन्न पद बनाए थे, स्टाफिंग में हमने योग्य व्यक्तियों को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इन मानव संसाधनों को कैसे संचालित करें, कैसे ऑपरेट करें, इनसे काम कैसे करवाएं। आपने अपॉइंट कर दिया, कर्मचारी तो आगे, कहाँ आगे? फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, लेकिन जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं क्या काम करना है, क्या वो काम स्टार्ट कर देंगे? नहीं। तो वही चीज़ के लोगों को, जो एम्प्लॉय अपॉइंट किए गए हैं, उनसे काम करवाना, उनका मार्गदर्शन करना, वही सब क्या है? डायरेक्टिंग है। क्या है वो? डायरेक्ट निर्देशन। तो निर्देशन का अर्थ देख लेते हैं। निर्देशन का अर्थ है कि मानव संसाधन को निर्देशित करना। क्या करना? निर्देश देना, उनको इंस्ट्रक्ट देना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको गाइड करना, क्या काम करना है, आपको कहाँ से सामान लेना है, आपको कच्चा माल कहाँ से उठाना है, ठीक है, कहाँ रखना है। इस सब बात के लिए आप किसका यूज़ कर रहे हो? कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हो, संदेह वाहन का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद उन्हें प्रेरित करना, मोटिवेट करना। मोटिवेट करना किस लिए मोटिवेट करना है हमने? कि उनको अपॉइंट किया है। अपॉइंट किया तो हमने किस लिए अपॉइंट किया है? उनको काम करवाने के लिए, जो संस्था के उद्देश्य है उनको प्राप्त करना है हमने। तो उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना कि वो किस तरफ मुड़ जाएँ, संस्था के जो मेन उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए काम करें। तो डायरेक्टिंग में ही क्या है? हम उनको कहाँ लेके जाएंगे? काम करवा के, जो संस्था के उद्देश्य हैं वो उनको प्राप्त करने के लिए हम उनसे काम करवाएंगे। यह प्रबंध प्रक्रिया का वह अंग है जो सुनिश्चित करता है कि संगठन में जो लोग हैं कुशलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण से काम करें। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रबंध का क्रियाशील होना भी कहा जाता है। क्या कहते हैं निर्देशन को? निर्देशन को कहते हैं मैनेजमेंट इन एक्शन। कि अब मैनेजमेंट क्या हुआ है? एक्शन में आया है। चलिए अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं निर्देशन की। निर्देशन की डेफिनेशन कून्स और डोनेल के अनुसार अधीनस्थों के पद का प्रदर्शन करना। जो अधीनस्थ हमारे नीचे काम कर रहे हैं उनका पद प्रदर्शन करना, उनको रास्ता दिखाना, उनको गाइड करना कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करना? उनका प्रेवेशन भी करना, उनका सुपरविज़न करना, ठीक है। और यही क्या है? मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग फंक्शन है, काम करने वाला फंक्शन है। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं? काम स्टार्ट करते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी थी? कून्स एवं डोनेल के अनुसार, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसकी निर्देशन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिंग। निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। और ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन, मानव से रिलेटेड है, ह्यूमन फैक्टर से। हमने किसको मोटिवेट करना है? एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ कौन है? मानव है, ह्यूमन है। तो अब इसको हम 1 बाय 1 करेंगे। निर्देशन की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता क्या थी? निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। स्टाफिंग में आपने क्या किया? योग्य कर्मचारी को अपॉइंट तो कर लिया, लेकिन आगे उनसे काम करवाना है। काम करवाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जो हमने स्टाफिंग में लोगों को अपॉइंट किया, उनको अब हमने क्या करना है? निर्देश देना है, निर्देशन करना है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? आगे से काम स्टार्ट कर सके, संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू हो सके। नेक्स्ट है निर्देशन गतिशीलता। यही है, इसी को आगे करते हैं, ठीक है। कि संस्था के प्रत्येक कार्य को केवल निर्देशन के माध्यम से शुरू किया जाता है। जो मैनेजर है वो अपने अधीनस्थों को निर्देश देता है कि उन्हें क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू। और ये भी देखना कि जो काम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं होना। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, और उनके जो उसने निर्देश दिए हैं उनकी पालना करवाना ही क्या है? निर्देशन है। तो पहला हमारा फीचर था निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। आपने पढ़े होंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 3 हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और थर्ड क्या? और थर्ड लेवल, ठीक है। तो
टॉप लेवल पे पॉलिसीज़ बन रही हैं, मिडिल लेवल पे जो जनरल मैनेजर हैं उन कार्य को करवा रहा है, लेकिन काम करने वाले बंदे कहाँ बैठे हैं, वो थर्ड लेवल पे बैठे हैं। तो ये नहीं कि आप फर्स्ट लेवल पे आपको निर्देशन नहीं देना, सेकंड लेवल पे निर्देश नहीं देना, थर्ड लेवल पे निर्देश नहीं देना, ये हर लेवल पे होता है, तीनों लेवल्स पे होता है। डायरेक्टिंग तीनों लेवल पे ही चलती है, ठीक है। निर्देशन संगठन के स्तर पर होता है, जहाँ भी एक बेहतर अधीनस्थ संबंध बनता है वहाँ निर्देशन मौजूद होता है। मतलब जहाँ भी आप किसी नीचे वाले एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, गाइडिंग दे रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहाँ क्या आपको मिलेगा, वो निर्देशन नहीं है। निर्देशन के द्वारा ही क्या किया जाता है, एक मैनेजर अपने नीचे वाले काम करने वाले व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है और उसको प्रेरणा देता है। तो चाहे आप मिडिल लेवल पर हैं, चाहे आप टॉप लेवल पे हैं, चाहे आप कहाँ पर है, थर्ड लेवल पर है, आपको कोई ना कोई निर्देश देंगे, कोई ना कोई व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। नेक्स्ट है आपका निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये एक बार ही ख़त्म नहीं हो जाता, ये संगठन में जीवन भर जारी रहता है, ठीक है। ये एक निरंतर चलने वाला कार्य है, क्योंकि कर्मचारियों को बार बार ही हमें क्या करना पड़ता है, निर्देश देने पड़ते हैं। सिर्फ आदेश देकर ही जो मैनेजर है वो चुप नहीं बैठ सकता, उसने आगे देखना भी है कि जो मैंने काम दिया है क्या मेरे अकॉर्डिंग मेरा एम्प्लॉय वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसे क्या कहेगा, उसके अंदर उसको कहेगा कि मेरे अकॉर्डिंग करो। अगर मेरे अकॉर्डिंग आपके परिणाम नहीं आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन लेगा। और संगठन में क्या होता है, एक बार ही आपका काम पूरा हो गया, एक फंक्शन पूरा हो गया, एक आपने ऑब्जेक्टिव गेन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्या होगा, निर्देशन खत्म हो गया, नहीं, आपको फिर अगले काम के लिए क्या करना पड़ता है, निर्देश देने पड़ते हैं। तो निर्देशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका निर्देशन का प्रभाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है। कहाँ से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम। जो निर्देश दिए जाते हैं ऊपर वाले लेवल से सेकंड लेवल को, फिर सेकंड लेवल से थर्ड लेवल को निर्देश मिलते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं फिर उनको सुपरवाइज़र के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। निर्देशन का प्रवाह कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। उच्च स्तरीय प्रबंध से लेकर ये कहाँ काम स्टार्ट होता है, ऊपर वाले ने जनरल मैनेजर को आदेश दिया, सीईओ ने कि आप ये काम करवाइए, जनरल मैनेजर आगे मैनेजर्स को या डिपार्टमेंटल मैनेजर को कहेगा, आगे सुपरवाइज़र को निर्देश मिलेंगे, सुपरवाइज़र एम्प्लॉय से काम करवाएगा। तो ये कैसे फ्लो होता है, टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, मानव कारक। ये किससे रिलेटेड है, हमने निर्देश किसको देने हैं, हमने एम्प्लॉयज़ को देने हैं। एम्प्लॉयज़ कौन है, मानव ही तो है, कौन है, मानव है। तो हमने ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन नेचर। तो इसमें ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन को कैसे मोटिवेट करना है, ये सब किसको पता होना चाहिए, सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए कि मैंने कैसे उनको मोटिवेट करना है, मेरे एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि मनुष्य को, मानव को गाइड करना काफ़ी ही मुश्किल होता है, उसकी साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ता है। तो ये हमारा क्या था, निर्देशन की विशेषताएँ। तो स्टूडेंट ये हमारी थी निर्देशन की विशेषताएँ। तो आगे हम पढ़ेंगे निर्देशन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है, इट इनिशिएट एक्शन। निर्देशन कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। यह एक अभिप्रेरणा का माध्यम है, इट इज़ द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। यह परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है, इट फैसिलिटेट टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। ये संगठन में संतुलन स्थापित करता है, इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे अब वन बाय वन। तो पहली हमारी इम्पोर्टेंस क्या थी, यह गतिशीलता प्रदान करता है, इट इनिशिएट एक्शन। तो आपने क्या किया, नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण हो गया आपका फंक्शन। उसके बाद आपका कौन सा फंक्शन स्टार्ट हुआ, फोर्थ फंक्शन स्टार्ट हुआ, डायरेक्टिंग। तो आपने जो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करे हैं वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं। तो डायरेक्टिंग में ही क्या किया जाता है, कम्युनिकेट करके, मोटिवेट करके कर्मचारियों से काम करवाया जाता है। तो इससे संस्था में गतिशीलता आती है, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या करना है, कैसे करना है, ये आपने पहले फीचर्स में भी पढ़ा है। ये सब चीज़ें क्या है, निर्देशन में निर्देशन क्या करता है, संस्था को गतिशीलता प्रदान करता है। सेकंड है, ये कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन लाता है, जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स हैं उन सबको इकट्ठा करता है। अब तो आपको पता है कि संस्था में काफ़ी सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो एक कर्मचारी की क्रिया दूसरे कर्मचारी से जुड़ी हुई है,
अगर लोडर मिला है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट थोड़ा हो जाएगी। पहले क्या करना पड़ेगा, परचेज डिपार्टमेंट कच्चा माल लेना पड़ेगा। परचेज डिपार्टमेंट कच्चा माल लेगा तभी तो क्या होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। प्रोडक्शन ख़त्म होगी तभी तो क्या होगा, सेल डिपार्टमेंट काम स्टार्ट करेगा। तो एक 1 बाय 1 ये काम चलता रहता है। तो सभी की क्रियाएं किससे जुड़ी हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो संगठन की सफलता तभी संभव है जब सब अपना कार्य पूर्ण कुशलता से करें। अगर एक भी कर्मचारी या एक भी डिपार्टमेंट घटिया काम करता है तो उसका प्रभाव शेयर डिपार्टमेंट और शेयर कर्मचारी कुशलता बढ़ता है। अरे वो काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वो अच्छा काम नहीं कर रहा, उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है, मुझे क्यों नहीं मिलती। तो ये सब क्रिया तो कर्मचारियों को जो मोटिवेट करना है वो भी कौन करेगा, मैनेजर ही करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, तो जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जो एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले गार्ड खड़ा होता है, सिक्योरिटी गार्ड। वो क्या करता है, जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको ग्रीट करता है, उनको वेलकम करता है। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा पर्सन होता है उन्हें माल दिखाता है, कोई तीसरा पर्सन पैकिंग करता है, चौथा पेमेंट लेता है। ठीक है, और पाँचवा उन्हें विदा करता है। अगर एक भी कर्मचारी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा। अगर माल दिखाने वाला अच्छी तरह से माल नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो वो कर्मचारी दोबारा आएगा नहीं आएगा। तो बाकी जो 4 कर्मचारी थे उनके प्रयास अच्छे थे, लेकिन एक कर्मचारी के प्रयास के कारण ग्राहक संतुष्ट नहीं हुआ तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो यह लेकिन निर्देशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। तो निर्देशन क्या करता है, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ अफर्ट्स। नेक्स्ट है इट मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यह भी प्रेरणा का साधन है। संस्था के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करेंगे तभी तो वो पूर्ण लगाव वो समर्पण भाव से काम करेंगे। तो कर्मचारी को प्रेरित कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है, तो मोटिवेट करने के कई तरीके होते हैं। या तो हम उन्हें मनी दे के मोटिवेट कर सकते हैं, उसे कहते हैं फाइनेंशियल। ठीक है, वित्तीय प्रोत्साहन। और कई बार जो कई कर्मचारी होते हैं पैसों से मोटिवेट नहीं होते, उनको गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं, उनको शाबाशी देकर, हाँ भी तुम बहुत ठीक कर रहे हो, वेल डन, तो अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके नाम को आप सब व्यक्तियों को बता सकते हो, ग्रुप में बता सकते हो, हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए क्लैपिंग करवा सकते हो, शाबाशी करवा सकते हो। तो ये सब क्या है, डायरेक्टिंग ही तो है। तो डायरेक्टिंग क्या है, मोटिवेट कर रही है, किसको, एम्प्लॉय को मोटिवेट करिए काम करने के लिए। ठीक है, चाहे आप वित्तीय प्रोत्साहन दे रहे हैं, चाहे आप गैर वित्तीय प्रोत्साहन दे रहे हैं। ठीक है, उसके द्वारा कर्मचारी क्या हो, मोटिवेट हो रहे हैं, काम करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, यह परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में भी, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है या कोई भी शोरूम है, उसको किस में काम करना पड़ता है, एनवायरनमेंट में। और जो एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग है, डायनेमिक है, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, नए नए मेथड्स आते रहते हैं। लेकिन कर्मचारी क्या करते हैं, उनको लगता है कि नए परिवर्तन आने से, नई मशीनरी आने से हमारे काम पे इफेक्ट पड़ेगा, हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दी जाएगी, हमारी सैलरी कम हो जाएगी। लेकिन डायरेक्टिंग के द्वारा ही मैनेजर क्या कर सकते हैं, सुपरवाइज़र क्या कर सकते हैं, कर्मचारियों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए, आप परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। तो प्रबंधक जो मैनेजर है वो निर्देशन के माध्यम से कर्मचारी को तैयार करते हैं ताकि वो परिवर्तनों को ठीक तरीके से क्या करे, स्वीकार कर सके। जैसे एक ऑफिस में टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर आएंगे तो टाइपिस्ट क्या करेंगे, जिनको कंप्यूटर ज्ञान नहीं था, जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। लेकिन एक जो अच्छा मैनेजर है, कुशल मैनेजर है, वो क्या करेगा, उनको निर्देश देगा, उनको कहेगा नहीं आप सीखिए कंप्यूटर ज्ञान, उनके लिए ट्रेनिंग करवाएगा, उनको आधुनिक तकनीक से सीखने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि उनको क्या कहे कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आप इसी काम को आप दूसरे तरीके से करोगे। और इसे अगर वो मोटिवेट करता है अपने कर्मचारियों को तो वो परिवर्तन का विरोध नहीं करते। नेक्स्ट है आपका 5th, यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है। इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको पता है कि हर व्यक्तियों के एम्प्लॉइज़ के उद्देश्य अलग हैं, व्यक्तिगत उनका उद्देश्य क्या है, वो चाहते हैं हमारी सैलरी बढ़े। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, सर्वाइव करना, प्रॉफिट कमाना। तो एक कुशल प्रबंधक डायरेक्टिंग के थ्रू ही उनको समझा सकता है कि अगर आप सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करोगे तभी क्या होगा, हमारा गोल भी अचीव होगा। जैसे अगर कंपनी के उद्देश्य है क्या, अधिक लाभ कमाना, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, तो इससे क्या होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी क्या होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो निर्देशन के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, कर्मचारियों को समझाया जा सकता है, संगठन में संतुलन स्थापित किया जा सकता है।
मैनेजर निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को बताते हैं कंपनियों के उद्देश्यों को प्राप्त करके या व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और वो क्या करते हैं, संगठन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारियों के कर्तव्यों जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित मतलब उनको डिफाइन करना कि आपके कर्तव्य ये हैं, आपके अधिकार ये हैं, अथॉरिटी ये हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और वेस्टेज से बचाना, और जो भी हम प्रयास करें उसको दोबारा मत दो, मतलब एक व्यक्ति वही काम करे दूसरा व्यक्ति वही काम कर ले तो काम 2 बार ही हो गया, इसको रोकना। और सबसे अच्छे जो भी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जितनी मशीन है, जितने भी संसाधन हैं, उनका कुशलता प्रयोग करना, मिनिमाइज़ द कॉस्ट को क्या करना, मिनिमाइज़ करना, ठीक है, और प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज़ करना। तो निर्देशन के द्वारा ही संगठन में क्या हो सकता है, संतुलन स्थापित किया जा सकता है। तो ये हमारे क्या थे, संगठन में डायरेक्टिंग के विशेषताएं और डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस। थैंक यू, धन्यवाद।